यस मैम। सब पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल ही है, लेकिन क्योंकि पावर 2 है तो दिस इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं है, ऑल आर एक्सप्रेशंस। और क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, तो ऑल आर मैथमेटिकल इक्वेशन, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए हम ये लिखते हैं एक्स टू द पावर 2, x to the power 2 plus x plus 1 equal to 0. So this is an equation. expression, ठीक है, equation. क्योंकि डिग्री 2 है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का स्पेशल नेम है क्वाड्रेटिक। ठीक है, पावर 3 अगर करते हैं x3 plus 2 equal to 0, तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। x to the power 4 plus x square plus 1 equal to 0 कर दें, तो दिस इज बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जितना भी दिख रहा है जो इक्वल टू 0 कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, ये सब पोलिनोमियल ही है। लेकिन पोलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो दीज ऑल आर मैथमेटिकल। नाउ x टू द पावर n, यहाँ पे n का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि दिस n इज ग्रेटर देन पाई, ये इसके लिए भी वैलिड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पोलिनोमियल है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिफाइन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर पोलिनोमियल की बात हो रही है तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट डिग्री। ठीक है, पोलिनोमियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट टर्म इज डिग्री। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि ठीक है आप हमको 3 डिग्री का कोई पोलिनोमियल बताइए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 डिग्री पोलिनोमियल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कोई n डिग्री पोलिनोमियल बताइए, n डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा n डिग्री पोलिनोमियल? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a n x n, a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2, last one is a1 x and a not equal to 0। तो किसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप x को वेरिएबल समझते हैं, लेकिन x को इनडिटर्मिनेट भी बोलते हैं, इसको सिंबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। x इज ऑल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट और इट कैन बी अ सिंबल। आप x को y से, z से, आप चाहे तो a b से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा x पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x टर्म रहे तो ही ये पोलिनोमियल है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं a n y n एंड सो ऑन। एक्स वाई तो आप देखें, ये z भी देखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे a n a टू द पावर n, a n minus 1 a to the power n minus 1 and so on. Last value is a1x a1a plus a not equal to 0। ये भी पोलिनोमियल आ रहा है समझ में? क्या बोल रहे हैं, सिंबल है बस। ठीक है, ये सिंबल की वजह से हम लोग पोलिनोमियल डिफाइन कर पा रहे हैं। आप लोग इसको वेरिएबल समझते हैं, इनडिटर्मिनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 डिग्री n बता रहा है? इस पोलिनोमियल का डिग्री n है, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? मैम पावर। पावर, किसका पावर? मैम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यस, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यस, ये इक्वेशन था। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका कहना है सपोज इफ दिस पोलिनोमियल इज px, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ px n है
एग्री कर रहे हैं सबको? सबको समझ में आ रहा है कि पोलिनोमियल px हैज डिग्री n? किसी को लग रहा है कि इसका डिग्री n Yes. नहीं है? किसी को लग रहा है कि इसका डिग्री n नहीं है? किसी को कुछ कमेंट करना है? खुशबू, डिग्री n है, श्योर है आप? Yes, मैम श्योर तो है लेकिन श्योर तो नहीं है लेकिन है नहीं मैम श्योर है। श्योर है, ठीक है। इस पोलिनोमियल का डिग्री n है, इसका कोई श्योरिटी नहीं है until and unless we have to impose an एक कंडीशन। अब अगर हम ये लिखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, तब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए ये हम डिफाइन किए, ठीक है। आप लोग 47 ज्वाइन किए हैं। 47 में हम बोले सबको, एक तो हम खुद ही हैं, तो 46 में अगर हम सबको बोले कि आप अपने अकॉर्डिंग an-1 a1 a0 सबका वैल्यू आप खुद ही चूज करिए, ठीक है। तो बहुत कम ही चांसेस है कि किसी दो का पोलिनोमियल सेम होगा। कब होगा? जब आप लोग दोनों एक दूसरे का कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 डिग्री पोलिनोमियल हम बोले, तो 10 डिग्री मतलब आपके पास 11 ai आएगा, ठीक है। 11 a11 a10 a9 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? a0 तक जाएंगे। तो अगर आपको कांस्टेंट का वैल्यू खुद ही चूज करना है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर 11 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो a11 कोई 0 भी तो ले सकता है। आपके पास तो चॉइस है ना 0 का। आपको ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि आपको कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं लेना है। जैसे आप ये कांस्टेंट 0 ले लिए, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये टर्म खत्म हुआ, आप तो फिर रिड्यूस करेगा डिग्री इसका। तो कभी भी हम पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे ऑफ डिग्री n, तो ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद यू हैव टू इम्पोज दिस कंडीशन। ये कंडीशन डालने से ये कंफर्म हो गया कि दिस px हैज डिग्री n। बाकी 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है। बिकॉज ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 0 ये टर्म है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जिंदा है, ठीक है। तो इसके लिए जिंदा होना काफी नहीं है, ठीक है। इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर कोई दूसरा टर्म डिग्री डिफाइन करेगा, और कोई दूसरा टर्म डिग्री डिफाइन करेगा, तो फिर जो हम लोग डिग्री समझ रहे हैं या सोच रहे थे कि इसका डिग्री n होगा, ये रॉन्ग होगा। आया समझ में क्या बोले? यस नो? यस मैम। लेकिन अगर यस मैम। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल दे देते हैं x to the power 4 x3 and this is x equal to 0, यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है। रीजन यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1, दिस ऑल आर नॉट इक्वल टू 0। इस करना है ना, हाईएस्ट डिग्री तो 4 है एंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 is 1, तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस कोफिशिएंट, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन इम्पोज हम लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे वो कंडीशन इम्पोज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक जनरलाइज पॉलिनोमियल लिए थे जहाँ पे कांस्टेंट वाज an, यहाँ पे कांस्टेंट इज 1। तो 1 है तो यू नीड नॉट टू मेंशन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। इट्स वेरी मच क्लियर कि 1 0 के इक्वल नहीं है। कोई है जिसको क्लियर नहीं है कि 1 0 के इक्वल नहीं है? किसी को लग रहा है नहीं 1 तो 0 के इक्वल है, मैम गलत बोली, ऐसा कुछ है? नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आया कि डिग्री ऑफ आप पोलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर अगर हम ये बोल रहे हैं कि एनी पोलिनोमियल हैज डिग्री n, तो ये कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सब प्रूफ करेंगे तो ये सब डालना कितना जरूरी होगा। जैसे अभी आप कुछ भी प्रूफ करेंगे जनरलाइज, तो आप तो यही पोलिनोमियल चूज करेंगे, आप ये नहीं चूज करेंगे अनटिल अनलेस आप एक क्वेश्चन ना बनाए। अगर आप कुछ एक्सरसाइज बना रहे हैं तो उसमें इस टाइप का पोलिनोमियल रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ प्रूफ कर रहे हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड, तो आपको तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन लेके चलना है। इस टाइप का एक्सप्रेशन लेके चलना है तो आपको ये कंडीशन इंपोज करना बहुत जरूरी होगा। और फिर आप ये कंडीशन इंपोज नहीं करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, फिर आपको लगेगा आप तो सब बनाए थे, मार्क्स ही नहीं मिला। पर आप खुद ही सोच के देखिए ये कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसी कंडीशन पे इसका डिग्री डिपेंड कर रहा है। ये कंडीशन हटा है तो डिग्री भी डगमगा जाएगा,
होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इस टाइप देखिए, अब एक टर्म आता है आर एक्स, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखे हैं, ठीक है, तो ये होता है पोलिनोमियल रिंग। पोलिनोमियल समझ में आया आप लोगों को? प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं दिए, समझाएं, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। बुक देखिएगा, डेफिनेशन दिया हुआ भी है, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें जो कांस्टेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेट से आएगा, हो सकता है कि ये सारा कांस्टेंट मतलब ए आई बिलोंग्स टू आर, आई इक्वल टू 0 टू n। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ए आई जेड भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आर एक्स लिए हैं तो दिस इज अ पोलिनोमियल रिंग। कैसे? अब आर एक्स लिए हैं तो एक सेट है और इसके साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन, ये जो एडिशन लेंगे ये होगा पोलिनोमियल एडिशन। आप लोग पोलिनोमियल एडिशन किए कभी? आया ना? यस मैम किए। ठीक है, क्लास 6 से ही कर रहे हैं आप लोग? नहीं? यस मैम। ठीक है, polynomial addition and polynomial multiplication। तो under these two binary operation this rx is a polynomial ring। ये आप लोग खुद ही प्रूव करेंगे, ठीक है, इजी है, बता देंगे। तो यहाँ पे rx अगर हम लिखें इसका मतलब क्या है, इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? जैसे आपको बताया गया ना कि rn का एलिमेंट किस फॉर्म में है, बताया था ना। rn का एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, r3 का एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, r स्क्वायर का एलिमेंट किस फॉर्म में, ये सब बताए थे कि नहीं? यस मैम। ठीक है, कोई भी एलिमेंट a बिलोंग्स टू Rn का मतलब है a हैज n टपल, ठीक है। R3 है तो a1 a2 a3, R2 है तो a1 a2, बस। तो Rx का मतलब क्या है? दिस इज ए पोलिनोमियल रिंग। तो अगर इसमें कोई भी एलिमेंट है तो कैसा होगा? अब हम लोग पोलिनोमियल को हमेशा एफ जी इसी से दिखाएं, पी क्यू, ठीक है। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स implies f of x equal to a naught x naught, a1 x1, a2 x2 इनफाइनाइट तक, और a I x I इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये इसका एलिमेंट होगा। अगर हम आई पे कोई रेस्ट्रिक्शन डालें तो फिर क्या होगा, एफ एक्स का हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। अभी ये इनफाइनाइट पोलिनोमियल बन गया। आपको यहाँ पे क्या है, 3 डॉट का मतलब क्या है, हम लोग इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। खुशी से इसको 6-7 डॉट मत कर दीजिएगा, ठीक है, 3 स्टैंडर्ड नोटेशन है। समझ में आ रहा है क्या बोले? एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता, यस मैम। जो डॉट बैठाना शुरू किया तो पूरा पेज भर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए आई एक्स आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप डिग्री नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का, ठीक है। लेकिन आफ्टर इम्पोजिंग सर्टेन कंडीशन आपको पता चलेगा कि ठीक है डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी पोलिनोमियल है, अगर हम बोल रहे हैं जी एक्स और एक्स में है तो जी एक्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a नॉट a1 a2 लिए तो दूसरे पोलिनोमियल के लिए सेम कांस्टेंट नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यही कांस्टेंट सफल कर गया, ठीक है, सफलिंग होगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए दिस इज बी आई एक्स आई आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। समझ में आया? तो f है मेरे पास g है। अब ये बोल रहे हैं कि ये पोलिनोमियल रिंग है तो बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, कैसे सम करेंगे, i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दिस इज ए आई बी आई एंड दिस इज एक्स आई।
या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज सी आई एक्स आई, वेयर सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, f इक्वल टू हम लिए x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, g के प्लेस पे हम लिए x4 प्लस 3। तो f प्लस g जो सेम पावर है, ऐसे ही सीखे ना आप लोग भी, और टमाटर टमाटर के साथ ऐड होगा, आलू आलू के साथ ऐड होगा, मतलब लोग अपने Yes, लोग ma'am. को ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो x3 के साथ x3 यहाँ है ही नहीं, x4 के साथ x4 नहीं है, तो दिस इज x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो पावर x टू द पावर आई, मतलब कॉमन आलू आलू को ढूंढेगा, x टू द पावर आई या x टू द पावर 5। ठीक है, टमाटर टमाटर को ढूंढेगा, और साथ में क्या करेंगे, कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ x टू द पावर आई, दिस इज ए आई प्लस बी आई। तो जो सेम पावर है उसका कोफिशिएंट हम एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तो x3 का कोई दोस्त नहीं था, x3 अकेले, x4 भी अकेले, x2 भी अकेले, हाँ, लेकिन कांस्टेंट टर्म का पेयरिंग हो गया तो 3 + 2 = 5, ये हो गया एडिशन। ठीक है, तो एडिशन हम ऐसे डिफाइन किए पॉलिनोमियल रिंग के लिए। एंड नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो नहीं समझ में आना चाहिए। Yes, ma'am. कुछ डाउट है? और नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे एफ एक्स जी एक्स। ये डिफाइन होगा, देखिए एफ एक्स को जब हम एक्सपैंड किए थे ये टर्म था, जी एक्स को एक्सपैंड किए तो जी एक्स को एक्सपैंड नहीं किया, एक्सपैंड करके देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज बी नॉट एक्स नॉट, बी वन एक्स वन, बी टू एक्स टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करें। तो पहले ए नॉट क्या होगा, सारे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? एफ एक्स जी एक्स दिस इज इक्वल टू डी नॉट एक्स नॉट, डी वन एक्स वन, डी टू एक्स टू, सो ऑन। ठीक है, वेयर dn यूज करें, dn इक्वल टू दिस इज a नॉट bn, a1 bn माइनस 1, जो भी सब मैम आप म्यूट करके रखिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बताए थे दिस एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू ये टर्म, अब ये टर्म एक्सप्लेन करें, ये टर्म क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज ए नॉट बी एन, ए वन बी एन माइनस 1, ए टू बी एन माइनस 2, मतलब ये सफिक्स को सम करेंगे तो आपको एन मिलना चाहिए। अगर a3 लेंगे तो a3 bn minus 3 and so on. Also, we can write dn equal to summation aibj and this I plus j equal to n होना चाहिए। वही हुआ भी है, देखिए आप या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ये सेम हो जाएगा। ठीक है, और जो n है ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आप जैसे n का वैल्यू डालेंगे आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, n का वैल्यू 5 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब मिलेगा, n का वैल्यू 4 लेंगे तो मिलेगा, n का वैल्यू 3 लेंगे तो मिलेगा, लेकिन सारा वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे n का वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a नॉट b2, a1 b1, यहाँ पे a2 b नॉट, यहाँ पे ये टर्म नहीं ले सकते, ये वाला इस देखिए when n इक्वल टू 2, तो dn क्या हो जाएगा, d2 होगा, दिस इज a नॉट b2, a1 b1, a2 b नॉट, ये टर्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा a3 b माइनस 1। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे? हाँ या ना? No, ma'am. ये वाला नहीं हुआ क्या? देखिए मान लीजिए हम दो टर्म मल्टीप्लाई किए
एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो टर्म आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आया वो सिर्फ इतना आया, मतलब एफ जी इक्वल टू डी नॉट एक्स नॉट डी वन एक्स वन एंड डी टू एक्स स्क्वायर, ये मिला। तो जहाँ f और g मल्टीप्लाई किए तो इतना मिल रहा है, जहाँ पे f का वैल्यू है a नॉट एक्स टू द पावर 0, a1 x एंड a2 एक्स स्क्वायर, g क्या है b नॉट एक्स एक्स टू द पावर 0, b1 x एंड दिस इज b2 एक्स स्क्वायर। आप या तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, छोटा टर्म है, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज करके बताया जा रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन ये होगा। आप चाहे तो उसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं, यही एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन एक्सप्रेशन चूज कैसे करेंगे, तो जब एफ जी आप लेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर के बाद कोई टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। या अगर मैं सॉरी यहाँ तक हो गई, ठीक है। एफ का वैल्यू है ए नॉट एक्स टू द पावर 0, a1 x, जी का वैल्यू है b नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस b1 x, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो एक नया टर्म बन रहा है एफ जी विच इज इक्वल टू डी नॉट एक्स टू द पावर 0, d1 x1 एंड d2 x स्क्वायर। तो यहाँ पे d नॉट d1 d2 का वैल्यू क्या होगा, या तो आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई किए जो करते आए हैं, या फिर इस टर्म से आप इस एक्सप्लेनेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं। d2 चाहिए इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नंबर 1 है सपोज ये, तो इस एक्सप्रेशन में आप n का वैल्यू 2 पुट करिए। जैसे आप n का वैल्यू 2 पुट करेंगे दिस विल बिकम d2 a नॉट b2, a1 b1, a2 b नॉट। लेकिन हम यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, क्यों? जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 2 पुट करेंगे दिस विल बिकम a3 b माइनस 1, ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी कोफिशिएंट होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, या ज्यादा से ज्यादा b 0 तक देख सकते हैं, b माइनस 1 b माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम कहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे Yes, ma'am. d1 लेंगे when n equal to 1, तो a नॉट b1 एंड दिस इज a1 b नॉट, इसके बाद वाला टर्म नहीं पहुंच सकते, क्यों? जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे दिस विल बिकम b माइनस 2 which does not exist, ठीक है। सिमिलरली आप चाहें तो d नॉट फाइंड कर सकते हैं। d नॉट फाइंड करने के लिए यू हैव a0 b0, इसके बाद वाला टर्म does not exist। समझ में आया? अच्छा Yes, ma'am. अब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए और देखिए कि सारा कोफिशिएंट इसी फॉर्म में, ठीक है। बस ये वेरीफाई कर रहे थे कि जो एक्सप्रेशन है वो सही है, ठीक है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता आप एक्सपैंड करके लिखिए, सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, एफ एक्स जी एक्स एक सेट है मेरे पास, ठीक है, एंड दैट सेट इज आर एक्स। इस सेट के अंदर एक एडिशन डिफाइन किए हम ये, और दूसरा मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किए हैं ये, मतलब ये पूरा, ठीक है। अब इस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर यू हैव टू शो दैट आर एक्स इज ए रिंग एंड दिस रिंग इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिंग। समझ में आया क्या बोले? और आप लोग का क्या काम हो गया, आप लोगों को हम समझाए कि आर एक्स का सेट कैसा है, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं। अब अगर आपको पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं, तो आई थिंक यू ऑल कैन इजीली चेक वेदर आर एक्स इज अ रिंग और नॉट। तो आपका होमवर्क ये होगा, यू हैव टू शो दैट आर एक्स इज अ रिंग अंडर पोलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दिखाएंगे कि दिस आर एक्स, ठीक है, दिस आर एक्स प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यही दिखाएंगे ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा क्लोजर। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है दो पोलिनोमियल को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू आर एक्स। क्यों? सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ पोलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ टू polynomial is always a polynomial। आप इसको डिग्री के टर्म में भी दिखा सकते हैं,
अगर आप डिग्री ऑफ एफ ले रहे हैं m एंड डिग्री ऑफ जी एक्स n ले रहे हैं, तो डिग्री ऑफ f प्लस जी कितना होगा बताइए तो? दोनों में से जो बड़ा होगा। समझ में? सिंपल नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल देखिए, मतलब इमीडिएटली इमेजिन करिए एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जी एक्स प्लस -1, दोनों में डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये होता है रिलेशन, इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, ये लेस देन इक्वल होता है। एफ एक्स प्लस जी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये था एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू क्यों डालें? या तो डिग्री ऑफ सम ऑफ टू पॉलिनोमियल या तो मैक्सिमम ऑफ बोथ डिग्री, ठीक है, दोनों में से जिसका डिग्री मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम क्या है 2, तो इसका डिग्री या तो 2 होगा या उससे छोटा होगा, तो डिग्री 2 होगा, ये तो दिखाई दे रहा है इक्वल वाला कंडीशन। लेकिन मान लीजिए हम एफ एक्स का वैल्यू लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तब एफ प्लस जी का जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, दिस इज माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो डिग्री इज डिग्री ऑफ एफ प्लस जी दिस इज इक्वल टू 1। तो ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? ये हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप दिखाना, कम्यूटेटिव। दो पॉलिनोमियल का आप ऐड करेंगे, ठीक है, चाहे एफ प्लस जी करिए चाहे जी प्लस एफ करिए, ऑलवेज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिविटी भी ठीक है, ये भी होल्ड करता है। आप चेक कर सकते हैं, दो पॉलिनोमियल को ऐड करिए, फिर उसको थर्ड के साथ ऐड करिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है बताइए तो, क्या होगा आइडेंटिटी इसका? Zero. जीरो कैसे? जीरो तो रियल नंबर हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं? तो जब हम लोग पॉलिनोमियल डिफाइन किए थे, ये पॉलिनोमियल डिफाइन किया ना px, ये वाला, ठीक है। ये पॉलिनोमियल में जो जितना भी ai है ना, ये सारा ai को आप जीरो कर दीजिए, ये बन जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। मतलब 0x टू द पावर n, 0x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। एक तरह से ये जीरो ही है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल Yes, ma'am. का तरीका है 0x। इनवर्स, कोई भी पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंगली p माइनस एक्स जो मिलेगा, माइनस पी एक्स जो मिलेगा, ये इसका इनवर्स होगा, ठीक है। मतलब अगर हम fx लिए थे, ये समेशन ai xi इक्वल टू 1 to n, तो gx इसका इनवर्स होगा, यहाँ पे माइनस साइन एंड दिस इज ai रखिए, ai xi i इक्वल टू 0 to n, यहाँ पे 0 होगा। आए समझ में? माइनस के साथ दोनों को ऐड करिए, जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी ai है उसके करस्पॉन्डिंगली यू ऑलवेज गेट माइनस ai। क्यों? क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं कि Rx इज ए पॉलिनोमियल रिंग, इसका मतलब है इसमें इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस R? अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं Rx, मतलब दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर
ठीक है, इंडिटरमिनेंट इज एक्स, तो दिस इज पोलिनोमियल रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ए आई होगा, ऑल ए आई बिलोंग्स टू आर। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं जेड एक्स, तो इसमें भी इसी टाइप का एलिमेंट होगा, i इक्वल टू 0 टू n a i x i, लेकिन ऑल ए आई बिलोंग्स टू z। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? नोटेशन का क्या मतलब है? x मतलब सारा पॉलिनोमियल मस्ट बी x, और ये जो Yes, सेट है, इस सेट से आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म मिलता है, वो ए आई। जो आप बोल रहे थे ना कि पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो आपको जो कांस्टेंट समझ में आता है वो इस सेट से होगा जिसके ऊपर हम पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं। अगर क्यू एक्स लिए हैं, क्यू एंड देन एक्स, इसका मतलब है ऑल कांस्टेंट्स बिलोंग्स टू क्यू। क्लियर हुआ? yes, ma'am. ये हो जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। और आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 2-3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो बताइएगा, समझ में आ जाएगा, इजी है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम पॉलिनोमियल या इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है, और आर एक्स इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया? कुछ डाउट है अभी तक जो भी समझा है? नो मैम।